हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया मल्टी नॉमिनल रिग्रेशन, लेकिन केस वो बाइनरी रिग्रेशन का ही था जिसमें कैटेगोरिकल वेरिएबल था। तो हमने उसमें जस्ट ये समझा कि ये चीज़ें लगभग वही होती हैं जो पीछे से आती हैं, क्लासिफिकेशन टेबल वगैरह, सिर्फ ये एक चीज़ अलग है, ऑलमोस्ट टेस्ट सेम है। अब हम काम करते हैं एक ट्रूली मल्टी नॉमिनल में। मेरे पास 5 वेरिएबल हैं। ये फाइल का नाम है सीरियल। ये सीरियल फाइल गिवन है एसपीएसएस के सैम्पल फोल्डर में, किसी भी हर वर्जन में अवेलेबल है। ये 5 वेरिएबल हैं। एज एक ऑर्डिनल है अप टू 31, 31 टू 45 एक्सेट्रा। जेंडर नॉमिनल है, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस नॉमिनल है 2 कैटेगरीज के साथ। लाइफस्टाइल नॉमिनल है। और प्रेफर्ड ब्रेकफास्ट ये हमारा नॉमिनल है, 3 कैटेगरी है। आई वॉन्ट टू प्रिडिक्ट क्या ब्रेकफास्ट लाइफस्टाइल पे डिस्कस डिपेंड करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ब्रेकफास्ट बार और मील्स ये कौन लेते हैं, एक्टिव वाले जो लाइफस्टाइल है या नहीं, उसको देखते हैं। अब सबसे पहले दोनों है नॉमिनल, तो क्रॉस टैब लगा सकते हैं हम एक बारी। पहले क्रॉस टैब पे हम एक बार देखते हैं, समझते हैं क्रॉस टैब में किस तरह से काम करता है। तो ये रो में और लेट्स से लाइफस्टाइल इनका कॉलम में, या रिवर्स कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट को मैं कॉलम में डाल देता हूँ, लाइफस्टाइल को रो में डाल देता हूँ। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें एक बारी इस टेबल से एनालिसिस निकालें हम अपनी, कि क्या है ये चीज़, क्या हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो यूँ समझें, ये मेरा सैंपल है 880 का, और ये मुझे इसमें बताना है कि ये सैंपल एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है। अगर ये रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है तो इसका मतलब मुझे इनएक्टिव लोग जो ब्रेकफास्ट बार यूज़ करते थे वो 78 थे, और एक्टिव लोग जिनका लाइफस्टाइल एक्टिव था वो 152 यूज़ करते थे। ऑट मील्स ऐसा लगता है इनएक्टिव ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सीरियल्स भी ये लग रहा है ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट बार ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ऐसे 3 चीज़ें मुझे दिख रही हैं इसमें। अगर मुझे ये कहूँ मैं, इनका आपस का क्या रेशियो है। अगर ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, फॉर एवरी 78 पीपल ऑट मील्स तो बहुत ज़्यादा थे खाने वाले, ये भी बहुत ज़्यादा थे। और एक्टिव की अगर मैं बात करूँ, फॉर 153 पे ये कम थे और ये ऑलमोस्ट इक्वल थे। तो इसको हम क्या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 78 एंड दिस वैल्यू 153 डिवाइडेड बाई 153। मतलब हमने, अगर ब्रेकफास्ट बार को मैंने मान लिया अपना बेस कैटेगरी, अगर मैं बेस कैटेगरी मानूँ, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि जितने भी लोग ब्रेकफास्ट बार, इनएक्टिव लोग ब्रेकफास्ट बार लेते हैं, हर एक आदमी के पीछे 2.67 तो ओटमील ले रहा है, 2.4 सीरियल ले रहा है। एक्टिव लोगों में जितने भी ब्रेकफास्ट बार यूज करते हैं उनसे कम ओटमील यूज करते हैं और लगभग उतने ही सीरियल को यूज करते हैं। ये एक तरह का हमारा रेशो हो गया इसके कंपैरिजन में। इफ़ यू रिमेंबर, लास्ट टाइम मैंने आपको, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नॉमिनल, मल्टी नॉमिनल के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, एक बार दोबारा देख लें, कि कैटेगरीज को बिल्कुल अलग अलग ही पढ़ा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे लास्ट टाइम हमने ये किया था कि अगर ये गिवन हो एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, इसका बिल्कुल सेपरेट सेपरेट लिखा जाएगा, एम्प्लॉयड का इन दोनों से, और अनएम्प्लॉयड का जिसमें बेस कैटेगरी है उसमें तो सिर्फ इंटरसेप्ट आ जाता है, और जो दूसरी कैटेगरी इनका सम आ जाता है। यही चीज़ हम अभी और डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए मल्टी नॉमिनल रिग्रेशन लगाते हैं। रिग्रेशन मल्टी नॉमिनल लॉजिस्टिक्स। डिपेंडेंट वेरिएबल रेफरेंस कैटेगरी क्या है, फर्स्ट कैटेगरी को लेके चल रहा हूँ मैं, और लाइफस्टाइल। मॉडल, अभी मैं कोई इंट्रैक्शन या फोस्ट वगैरह नहीं है, सिंपल की बात कर रहे हैं। ये मैं इसी प्लेलिस्ट के शुरू के वीडियो में बता चुका हूँ इनको कैसे यूज़ करते हैं। स्टैटिस्टिक्स, शूडो आर स्क्वायर, अब तो हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर ही रहे हैं। स्टेप समरी वही होती है, क्लासिफिकेशन टेबल भी वही आती है हमारी, गुडनेस ऑफ इट, सेल्फ प्रॉपर्टी हम सब कर चुके। क्राइटेरिया ऑप्शंस कुछ नहीं, सिर्फ ओके करें और देखते हैं क्या बताता है। ब्रेकफास्ट बार 231 लेते हैं परसेंटेज लाइफस्टाइल का, एक्टिव एंड एक्टिव, ठीक है फाइन। पहले एक इंटरसेप्ट मॉडल है, फाइनल में का स्क्वायर 60 इंप्रूव हो गया और काफ़ी अच्छा है, गुड। इसका मतलब जो हमने वेरिएबल ऐड किया, ठीक है, हालांकि आर स्क्वायर उतना अच्छा भी नहीं है, 7%, 6-7% है, ठीक है। लेकिन जो एक्टिव हमने यूज़ किया वेरिएबल वो सिग्निफिकेंट है, पी इसके का स्क्वायर 60.5, ये सिग्निफिकेंट है। पैरामीटर एस्टिमेट ये हमें बता रहा है, यहाँ पे इंटरसेप्ट का थोड़ा इशू है, लेकिन ये
करेक्ट है, ओट मिल्स में, सीरियल्स में भी ये करेक्ट है। ये कुछ इसका एक्सपोनेंशियल आ गया। क्लासिफिकेशन जब हमने किया तो हमारे सिर्फ 41% करेक्ट आए हैं, सारे नहीं हैं। एक्चुअली हमने दो में ही प्रिडिक्ट कर दिया, ब्रेकफास्ट बार में या ओटमील में, सीरियल में तो किसी को किया ही नहीं प्रिडिक्ट, तो 41% है। इस टेबल को, ये जो सेंट्रल टेबल है, बाकी सब हैं फिटनेस कैसा है, इम्प्रूवमेंट है या नहीं, क्लासिफिकेशन कैसा है, ये टेबल है जो मेन रिग्रेशन की टेबल है। इसको हम लेके चलते हैं अपनी एक्सेल लेबोरेटरी में, और ओके आइए इसको एक बार समझते हैं। ये वैसा रिग्रेशन नहीं है जिसकी हम इन जनरल बात करते रहते हैं, इसमें कुछ अलग बातें हैं। तो लेट मी मेक अ फॉर्मेट, फिर इस फॉर्मेट के ऊपर हम आगे काम करते हैं। कि ये फॉर्मेट एक हम यहाँ बना लेते हैं और पेस्ट एक्टिव को इसमें पेस्ट कर दें, राइट। और ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव है, करेक्ट। एक्टिव में कैटेगरी का कोड 1 था, चेक कर लें इस चीज़ को। एक्टिव में, इनएक्टिव में 0 और एक्टिव में 1 है। आइए इसको समझें। जब मेरा कोड यहाँ पर होगा तो उस केस में पढ़ा जाएगा सिर्फ इंटरसेप्ट, क्योंकि इसने बता ही दिया इसका तो कोफिशिएंट 0 ही है। जब इनएक्टिव लोग हैं, कोड 0 है, तब पढ़ा जाएगा दिस a प्लस बी एक्स, ऐसे पढ़ा जाएगा इसको। मतलब इसको 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर बेस कैटेगरी की बात करें जिसका हम 1 लेते हैं, 0 आ गया ना, 0 आ गया, आप पढ़ें कि ये सिर्फ इंटरसेप्ट वैल्यू रहेगी। और अगर जो दूसरी है इसके अदर देन दैट, उसमें इनका सम हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक्टिव कैटेगरी में सीरियल के बारे में बताइए। सीरियल में एक्टिव कैटेगरी में, क्योंकि कोड यहाँ 0 1 है, यहाँ 0 लिखा है ना, तो सिर्फ ये लिखेंगे हम, इज इक्वल टू दिस वैल्यू। व्हाट अबाउट द ओटमील? ओटमील में एक्टिव के लिए सिर्फ ये वैल्यू आ जाएगी। और ब्रेकफास्ट बार हमने लिखा हुआ है कि ये हमारा है रेफरेंस कैटेगरी, अपने गौर किया यहाँ पे लिखा है रेफरेंस कैटेगरी ब्रेकफास्ट, इसमें कुछ नहीं लिखेंगे। और एक और भी चीज़ यहाँ लिखा आता है, द पैरामीटर इज सेट 0 बिकॉज इट इज रेडंडेंट। ओके, ये देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। इसी तरह से यहाँ क्या होगा, जो हमारे इनएक्टिव लोग हैं, इनएक्टिव में कोड 0 था ना, इन दोनों का सम आ जाएगा। सो लेट मी पुट द सम ऑफ दिस टू, और यहाँ पे इट इज द सम ऑफ दिस टू। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम रिग्रेशन की इक्वेशन लिखते थे, a प्लस बी। इस केस में b है, x नहीं रहेगा इसमें, सिंपल सिंपल सेपरेट पढ़े। अगर इनएक्टिव के लिए ये रहेगा टोटल, और एक्टिव के लिए सिर्फ इंटरसेप्ट रहता है, ठीक है। और इसका क्या नाम है, रिग्रेशन, यानी इस पूरी फैमिली का लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन में ये जो भी आता है b, इसी का नाम, आई होप यू रिमेंबर, इसका नाम तो हम बोलते थे लॉजिट। तो ये हमारा है लॉजिट। लॉजिट क्या होता है, लॉग ऑफ ऑड रेशियो। तो हम एक काम करते हैं, ऑड्स निकाल देते हैं। ऑड्स निकालने का हमें तरीका पता है, अगर इसका एक्सपोनेंशियल ले लें तो हमारा ऑड निकल जाता है। क्योंकि यहाँ 0 है, इसका ऑड 1 हो गया, यानी रेफरेंस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। यही चीज़ यहाँ लगा देते हैं हम। ये है हमारा लॉजिट, और ये हमारी आ गई ये चीज़। सबसे पहले तो अब आप एक बार ये जस्ट एक नज़र डालें। इनएक्टिव में वैल्यू है 1, 2.66, 2.41। इनएक्टिव में वैल्यू है 1, 2.66, 2.4। और एक्टिव के अंदर 1.6667 और 0.987, 987, राइट। बिल्कुल वही चीज़ आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप मल्टी नॉमिनल रिग्रेशन के आउटपुट को एनालाइज करें, सबसे पहले इस तरह की एक टेबल बना लें, दैट विल बी फार फार बेटर। इस तरह की एक टेबल बनाया, 3 कैटेगरी यहाँ लिखें, जो भी कैटेगरी है। एक बेस कैटेगरी है, रिमेंबर बेस कैटेगरी का हमेशा ऑड्स यहाँ शुरू में जी कुछ नहीं आएगा, ऑड्स उसका 1 आएगा, यानी 1 के कंटेक्स्ट में ऑड कितने हैं। अब इस टेबल को पढ़ा कैसे जाए, बिल्कुल ऐसे ही जो हमने यहाँ पढ़ा था। ओनली थिंग इज ये हमारा था क्रॉस टेबुलेशन, और अब हम आ गए हैं रिग्रेशन में। ये पढ़ा ऐसे जाएगा कि हर एक पर्सन जो इनएक्टिव है, उसकी हम बात कर रहे हैं, वो जितना लेता है ऑटमिल लेने वाले उनसे 2.667 टाइम्स ज़्यादा है, और सीरियल लेने वाले भी उससे लगभग 2.4 टाइम्स ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, उस इनएक्टिव पर्सन से जो बार ब्रेकफास्ट बार यूज़ करता है, ये ब्रेकफास्ट बार है उससे।
इसी तरह एक्टिव को अगर आप देखेंगे, एक्टिव में जो ब्रेकफास्ट बार को यूज करते हैं, ओटमील्स वाले भी कम है, सीरियल्स वाले ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब इसका क्या मीनिंग होता था, कम है का, ये कम है और ये वाले ज़्यादा है। अगर ये 100 होंगे तो ये 66 ही मिलेंगे हमें, यहाँ 100 होंगे तो 266 मिलेंगे, इतने ज़्यादा है। तो ये तो इससे ही कर सकते थे हम, सिंपल यहीं पे लेके, तो इतना क्यों किया हमने। इन दोनों का आपस में रेशो क्या है, यहाँ देखिए, ये भी तो एक इम्पोर्टेंट है ना, 78 से 153 है यहाँ तो। लेकिन यहाँ तो हमने दोनों को मान लिया कि एक्टिव में जो ब्रेकफास्ट बार यूज करते हैं उसके कंपैरिजन में, इनएक्टिव में जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में, तो इनका आपस में क्या रेशो है, ये रेशो यहाँ पर निकल कर आता है। कैसे, ये जो पॉइंट -0.13 है, लॉजिट है ये, इससे अब आप एक बार यहाँ देखें, जो एक्टिव है वो कितना है, नेगेटिव है उसका तो, और जो इनएक्टिव है, एक्टिव 0 इनएक्टिव हो गया ना, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए 0.88 हो गया, कितना ज़्यादा हो गया ये। ओड्स इसका तो 2.4 टाइम्स है और इसका जितना भी 0.9 समथिंग है, ये कितना ज़्यादा है इससे। जैसे ही इन दोनों का जो बीच का रिलेशन है कि इनएक्टिव और एक्टिव का क्या है, वो ये चीज़ होती है 0.893, क्योंकि ये तो इंटरसेप्ट क्या है, ये हमारा है लॉजिट, लॉग ऑफ ओड्स रेशो, किसका, जो एक्टिव है, जिसका कैटेगरी कोड 1 था। और जब आप कैटेगरी कोड 0 के लिए करेंगे तो ये जुड़ जाएगा ना दोनों, ये जुड़ने के बाद 0.88 आ गया, इसका मतलब इतना ये ज़्यादा हो गया। इसमें भी यहाँ पर देखें, अगर इसके लिए तो माइनस है, बहुत ही कम है, और ये दोनों ऐड हो गया, इनएक्टिव में ये चीज़ बढ़ जाती है। ओके, तो आप इसको टेबल बना के, और फ्यूचर का प्रिडिक्शन अगर हम करें, फ्यूचर का प्रिडिक्शन ऐसा ही होगा। प्रोपोर्शन क्या होगा, अगर मैं कहूँ कि लेट्स से मेरे पास 100 नए लोग आए हैं, ठीक है, तो 100 लोगों के ऊपर मुझे ऐसा दिखेगा इस डाटा सेट से, अगर मेरे सैंपल ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है और काफ़ी बड़ा सैंपल है 880 का, तो अगर नए 100 लोग मेरे पास आएंगे तो उसके जो इनएक्टिव हैं और लाइफस्टाइल जिनका इनएक्टिव और ब्रेकफास्ट बार यूज करते हैं, उनके कंपैरिजन में आई विल से ओट मिल्स वाले 266 मिलेंगे, सीरियल्स वाले 241, और एक्टिव में उन्हीं 100 के ऊपर 66 और 98 ये कम मिलेंगे। हम हर कैटेगरी का अलग अलग प्रिडिक्शन दे सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। रिग्रेशन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बिल्कुल जैसे रिग्रेशन लिखते थे पर सेपरेट। दैट मीन्स सीरियल के लिए जो हमारा रहेगा, एक्टिव का तो ये वाला हो गया हमारा, लॉजिट है ही, और ई रेज टू पावर अगर आप करेंगे तो ऑड से रेशो आ जाएगा, इससे प्रोपोर्शन वगैरह भी निकाल सकते हैं, और इनएक्टिव के लिए हमारा ये ऐड होके उसका एक्सपोनेंशियल ये निकल जाएगा हमारा। सो दिस इज अबाउट मल्टीनोमिनल रिग्रेशन। रेस्ट सारे के सारे पैरामीटर्स ऑलमोस्ट वही हैं, क्लासिफिकेशन, हॉस्मर टेस्ट, शूडो आर स्क्वायर एक्सेट्रा, मॉडल फिटिंग, ये बाकी के सारे बिल्कुल सेम है। ओनली थिंग इज इसको लिखने का एक अलग तरीका है। अच्छा, ये 4 और ये कहाँ से, हाँ एक और चीज़, ये आती कहाँ से है वैल्यू 893, देखिए ये क्या है, ओड्स हैं, यहाँ हमने उल्टा चला ना, ओड से एक्सपोनेंशियल निकाला, यहाँ अगर हम इसका नेचुरल लॉग कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ गई वैल्यू, और ये किसका है, लेट्स रिमेंबर ये इनएक्टिव और एक्टिव का है। आइए मिला के देखें, कुछ कहीं मिलती हैं कुछ वैल्यूज़, चेक करें। एक वैल्यू है हमारी यहाँ पर 980, ये हमने इसका किया है इनएक्टिव का, इनएक्टिव का हमारा कितना है 880, दिस इज 880, और 880 कहाँ से आया हमारा, पहले इसका देखें बेस कैटेगरी क्या है, तो 0.0013 माइनस 0.44, और दोनों का जो अगर मैं डिफरेंस लूँ, डिफरेंस कितना आ जाएगा, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू 0.1836, ये आ गया इन दोनों का जो डिफरेंस है, और 0.893 इनका डिफरेंस है। यानी अगर हम लॉग लें, लॉग लेके ये वाली वैल्यूज हमारी आ जाती हैं। आई होप यू रिमेंबर मल्टीनोमिनल रिग्रेशन में लेफ्ट साइड इट्स लॉग ऑफ ऑड्स रेशो, तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, और इसका हम इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंगली टेबल फॉर्मेट में दीजिए, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, और जो सामने वाला पढ़ेगा उसको भी बहुत क्लियर होगा। सो दिस वाज अबाउट द मल्टीनोमिनल रिग्रेशन। अगली वीडियो में हम 2x2 की जगह अगर 3x3 पे काम करके देखेंगे कि अगर और कॉम्प्लेक्स हो तो ये टेबल कैसे बनेगी। थैंक यू।